मूवी का स्टार्ट दो लोगों को दिखाने से होता है। ये दोनों जंगल में सांपों को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन तभी कोई चीज दूसरे लड़के पर अटैक करके इसे यहाँ से उठा लेती है। ये आदमी जब अपने साथी को यहाँ नहीं देखता तब ये काफी हैरान होता है, लेकिन तभी इस लड़के की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, जिसे देख ये आदमी काफी डर जाता है। ये आदमी यहाँ कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही यहाँ 2 हेड वाला एक पाइथन इस पर अटैक करके इसे मार देता है। इसके बाद हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें कई सारे लोग ट्रेवल कर रहे थे। इस ट्रेन में आर्मी का एक ग्रुप भी था। आर्मी का लीडर यंग एक लड़की जिंगलेन से प्यार करता है और ये इसे अपने साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जिंगलेन इसे शादी से मना कर देती है। हम देखते हैं कि यंग के ऊपर एक स्नेक चढ़ रहा था। ये स्नेक यंग को काटता कि तभी एक लड़का इस स्नेक को पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम मुशिंग था, जिसका काम सांपों को पकड़ना है। मुशिंग ने यंग को बचाया था, इसीलिए जिंगलेन इसे थैंक्स बोलती है, लेकिन मुशिंग इसे बात किए बिना ही यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ कुछ होता है जिस वजह से इनकी ट्रेन यहाँ रुक जाती है। ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ भी समझ आता कि आखिर इनकी ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है। तभी सभी लोग ट्रेन के ऊपर किसी चीज को नोटिस करते हैं। एक लड़की ट्रेन से बाहर देख रही थी कि तभी कोई चीज इसे ऊपर खींच लेती है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं। ये लोग यहाँ कुछ समझ पाते कि तभी इनकी ट्रेन में ढेर सारे सांप आ गए थे जो लोगों पर अटैक करने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर भागते हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर और भी ज्यादा स्नेक थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये अब क्या करे। मुशिंग को यहाँ गैरलिक दिखाई देती है। मुशिंग सबको गैरलिक पूछकर नीचे गिराने के लिए कहता है, जिसके वजह से सांप आगे नहीं बढ़ते। तभी कोई चीज सामने वाले कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ देती है। हम देखते हैं कि यहाँ 2 हेड वाला एक जाइंट पाइथन था। पाइथन को देख सारे पैसेंजर डर जाते हैं और यहाँ से भागते हैं। पाइथन इन पर अटैक करता है और यहाँ कई सारे लोग मारे जाते हैं। सारे पैसेंजर्स एक दूसरे कंपार्टमेंट में आकर इसके दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाइथन काफी पावरफुल था। ये इस दरवाजे को तोड़ देता है। पाइथन यहाँ भी कई सारे लोगों को मार देता है। आर्मी के लोग पाइथन पर शूट करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मुशिंग पाइथन को वाटर प्रेशर की मदद से रोकने की कोशिश करता है। उधर सभी पैसेंजर ट्रेन के ऊपर चढ़कर इंजन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इंजन के पास टेम्परेचर काफी हाई था जहाँ ये स्नेक नहीं आ सकते थे। एक पैसेंजर देखता है कि पाइथन तो ट्रेन के ऊपर भी आ गया है। पाइथन लोगों को यहाँ मार रहा था। सभी लोग जल्दी से ट्रेन के नीचे आते हैं। मुशिंग इन सबको माउंटेन की तरफ चलने के लिए कहता है। सब लोग यहाँ से भागते हैं। पाइथन इन्हें मारने के लिए अभी भी इनके पीछे पड़ा था। ये सब बीच रास्ते में आग जलाते हैं, जिस वजह से पाइथन आग के उस पार नहीं जा पाता और मौका मिलते ही सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते अब सुबह हो गई थी। सांप ने कई सारे लोगों को काटा था, जिस वजह से उन लोगों की हालत काफी खराब हो रही थी। मुशिंग कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर में मेरा गांव है, जहाँ पहुंचकर हम इनका इलाज करा सकते हैं। यंग मुशिंग की बात नहीं मानता और ये वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन मुशिंग इन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करता और ये एक लड़के को लेकर यहाँ से जाने लगता है। मुशिंग को जाता देख सभी लोग इसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद मुशिंग अपने गाँव पहुँच जाता है। मुशिंग देखता है कि गांव में सब कुछ टूटा पड़ा है। गांव के लोग यहाँ घायल थे। मुशिंग इन लोगों को एक टेंपल में लेकर आता है जहाँ गांव के भी लोग थे। मुशिंग के फादर इससे कहते हैं कि कल रात कई सारे सांपों ने हमारे गांव पर हमला किया, जिस वजह से गांव के कई सारे लोग मारे गए और कई घायल हैं। एक लड़की कहती है कि हमारे पास सांप के जहर से बचने के लिए जो मेडिसिन थी वो अब काम नहीं कर रही, इसीलिए हम लोगों को सांप के जहर से नहीं बचा पाएंगे। गाँव के लोग इन सबका जिम्मेदार मुशिंग को ही मानते हैं। जिंगलेन कहती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम सांपों की जहर को उसकी बॉडी से खत्म कर सकते हैं। मुशिंग कहता है कि हाँ, एक रास्ता है। हमें सर्फेंट फ्लावर चाहिए जो स्नेक वैली में मिलता है। उस फ्लावर से हम सांप की जहर को एंटीडोज बना सकते हैं और लोगों की जान भी बचा सकते हैं। जिंगलेन के फादर कहते हैं कि स्नेक वैली में आज तक जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। जिंगलेन कुछ लोगों के साथ सर्फेंट फ्लावर लेने चाहती है। ये लोग 2 क्राफ्ट के जरिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर पानी के अंदर एक पाइथन निकलता है जो एक आदमी को मार देता है। पाइथन को मारने के चक्कर में एक आदमी क्राफ्ट की रस्सी को काट देता है, जिस वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं। एक लड़की जब पाइथन को देखती है तो ये उस पर तीर मारती है, जिस वजह से पाइथन घायल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। सब लोग जल्दी जल्दी से पहले वाले क्राफ्ट पर आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि वो पाइथन अभी भी इनके आसपास है। ये ग्रेनाइट से पाइथन को मारना चाहता था, लेकिन गलती से ग्रेनाइट इनके क्राफ्ट पर ही गिर जाती है। ये देख सब लोग जल्दी से पानी में कूद जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाते हैं। ग्रेनाइट ब्लास्ट होती है, जिस वजह से इनकी क्राफ्ट यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सब लोग पानी से बाहर आ गए थे। ये लोग पैदल ही जंगल
जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी दिखती है जिसे किसी स्नेक ने ही मारा था। ये लोग इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पर इन्हें स्पाइडर के जाल में ढेर सारी डेड बॉडी लटकी हुई नजर आती है। ये देखकर लड़का चिल्लाने वाला था कि तभी एक लड़की इसे चिल्लाने से मना करती है, क्योंकि अगर ये स्पाइडर यहाँ जाग गए तो वो इन पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ कुछ गिरता है जिस वजह से एक लड़का यहाँ डर जाता है। डरकर ये लड़का इन पर शूट कर देता है और एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से स्पाइडर इनके अंदर से निकलने लगते हैं। स्पाइडर्स इन्हें घेर लेते हैं। सब लोग स्पाइडर से बचने के लिए इन्हें मारते हैं। ढेर सारे स्पाइडर एक लड़के पर अटैक करते हैं। जिंगलिन इसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का जिंगलिन को खुद से दूर कर देता है। सारे स्पाइडर मिलकर इस लड़के को मार देते हैं। ये लोग कैसे भी करके यहाँ से निकल जाते हैं और एक पुराने टेम्पल के पास आते हैं। इस टेम्पल में इन्हें पाइथन की एक स्टैचू दिखाई देती है। मुशिंग इन्हें बताता है ये स्टैचू स्नेक ऑफ लॉर्ड की है, जिसका पहले के लोग पूजा किया करते थे। लेकिन आज से 10 साल पहले इनके गांव में स्नेक डिजास्टर आया था, जिस वजह से गांव के लोग इस जगह पर आना बंद कर दिए। तभी जिंगलिन को कुछ होने लगता है। मुशिंग देखता है कि जिंगलिन को स्पाइडर ने काटा है। मुशिंग जल्दी से पानी गर्म करता है और जिंगलिन को इसमें बैठने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि यहाँ कोई है जो छुपकर इन्हें देख रहा था। यहाँ एक लड़के को कुछ दिखाई देता है तो ये जल्दी से सबको अपने पास बुलाता है। सब लोग जब यहाँ आते हैं तो कोई इन पर अटैक कर देता है। मुशिंग इस आदमी को बचाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप लगा था, जिस वजह से ये सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मुशिंग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता है और ये भागकर जिलेंग के पास आता है। जिलेंग यहाँ से गायब थी। मुशिंग अपने आसपास जब चेक करता है तो इसे यहाँ एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। मुशिंग इस रास्ते से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर आने पर इसे यहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। मुशिंग बॉक्स को खोलने लगता है। हम देखते हैं कि मुशिंग के पीछे कोई आ गया है। ये एक बौना आदमी था। ये वही आदमी है जो इन्हें छुपकर देख रहा था। बौना आदमी मुशिंग को मारता कि तभी यहाँ यंग आता है, जो इस बौने आदमी पर गन पॉइंट कर देता है। मुशिंग को बॉक्स में जिलेंग मिलती है, जिसे ये बॉक्स से बाहर निकालता है। ये लोग बौने आदमी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ये बौना आदमी से बताता है कि ये एक स्नेक हंटर है जिसका काम सांपों को पकड़ना है। एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सर्फेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा? बौना आदमी कहता है कि मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि सर्फेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा, लेकिन वो फ्लावर थोड़ा मुझे भी चाहिए। सब इस बौने की बात मान लेते हैं। उधर हम पाइथन को देखते हैं जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। बौना आदमी उन सभी को एक गुफा के पास लेकर आता है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था तो ये आग जलाकर आगे बढ़ते हैं। गुफा में इन्हें ढेर सारे बड़े बड़े चमगादड़ दिखाई देते हैं जो यहाँ सो रहे थे। ये लोग इन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही जल्दी से गुफा के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। यहाँ इन्हें एक खाई दिखती है जो कि काफी गहरी थी। इस खाई को एक टूटे हुए पुल के जरिए पार करना था। इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए एक एक करके सभी लोग खाई को पार करने लगते हैं। यंग, मुशिंग और जिंगलिंग ये तीनों एक साथ खाई पार कर रहे थे, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से ब्रिज टूटने लगता है। यंग के आदमी ब्रिज को टूटने से रोकते हैं। तभी यहाँ पर वो चमगादड़ भी आ जाते हैं जो यंग के आदमियों पर हमला करते हैं। यंग के आदमी अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये देख यंग अपने आदमियों के लिए काफी रोता है। बौना आदमी इन्हें यहाँ से आगे चलने के लिए कहता है। आगे बढ़ने पर इनके सामने दो रास्ते आते हैं। ये लोग दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक रास्ते पर बौना आदमी कुछ लोगों के साथ जाता है और दूसरे पर मुशिंग कुछ लोगों के साथ जाता है। मुशिंग जब इस रास्ते से अंदर आता है तो इसे वो सॉफ्ट फ्लावर यहाँ दिख जाता है। वो फ्लावर खाई के उस पार था, जिसे वहाँ से लेना मुश्किल था क्योंकि फ्लावर के बीच में एक खाई थी और खाई में ढेर सारे सांप थे। मुशिंग यंग को कहता है कि मैं वो फूल लेने जा रहा हूँ और तुम जाओ दूसरे ग्रुप को यहाँ ले आओ। मुशिंग जंप लगाकर फ्लावर के पास पहुँचने की कोशिश करता है। उधर हम उस बौने आदमी को देखते हैं जो लोगों को ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो पाइथन था। पाइथन इन लोगों को मारने लगता है। पाइथन से यहाँ लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन यहाँ सभी को मार देता है। उधर मुशिंग फ्लावर को तोड़ चुका था, लेकिन एक आदमी कहता है कि फ्लावर को और तोड़ो क्योंकि मैं उसे बेचकर पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन मुशिंग ऐसा करने से मना कर देता है। तभी यहाँ वो बौना आदमी आता है जो यंग पर गन पॉइंट करता है। यंग बौने आदमी से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बौना आदमी इसे शूट कर देता है। बौना आदमी मुशिंग से वो सारा सर्फेंट फ्लावर मांगता है और कहता है कि अगर इसने वो फ्लावर इसे नहीं दिया तो ये यंग को मार देगा। मुशिंग
ना चाहकर भी वो सारा फ्लावर इसे दे देता है। जो आदमी फ्लावर को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, ये बौने आदमी से थोड़ा फ्लावर मांगता है, लेकिन बौना आदमी इसे धक्का देकर इसे दूर कर देता है और कहता है कि ये खुद इसे बेचकर पैसा कमाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर पाइथन आता है जो इस बौने आदमी को खा जाता है। फ्लावर का बैग खाई में लटक गया था। एक आदमी जब इसे लेने चाहता है तो ये यहाँ से फिसल जाता है और नीचे सांपों के बीच में गिर जाता है। खाई में मौजूद सांप इसे मार देते हैं। मुशेंग जल्दी से फ्लावर का बैग लेता है और बचे हुए लोगों के साथ गुफा से निकलने लगता है। यंग इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये ग्रेनाइट ब्लास्ट करके पाइथन को मारना चाहता था। यंग एक ग्रेनाइट लेकर बीच में खड़ा हो जाता है। पाइथन के पास आते ही यंग ग्रेनाइट को ब्लास्ट करता है। ग्रेनाइट ब्लास्ट होती है और यंग यहाँ मारा जाता है, लेकिन पाइथन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पाइथन लोगों को जकड़कर उन्हें मार रहा था। मुशेंग पाइथन को फ्लावर दिखाकर उसका ध्यान अपनी ओर करता है। पाइथन मुशेंग के पीछे जाता है। पाइथन इसे मारता कि तभी जिंगलिन फ्लावर लेकर पाइथन को अपने पीछे बुलाती है और ये एक पत्थर के पीछे छिप जाती है, लेकिन पाइथन इसके सामने से आता है। पाइथन जिंगलिन को मारता कि तभी यहाँ मुशेंग आ जाता है। मुशेंग पाइथन की पूंछ के पास खड़ा था। पाइथन मुशेंग को देखता है तो ये इस पर अटैक करता है। मुशेंग यहाँ से हट जाता है। पाइथन अपने आप को जख्मी कर लेता है। मुशेंग एक तलवार से पाइथन पर हमला करके इसे मार देता है। मुशेंग और जिंगलिन बचे हुए लोगों के साथ गुफा से बाहर आते हैं। इनके पास वो सर्पेंट फ्लावर था जिससे ये सांप के जहर का एंटीडोज बनाते हैं और लोगों को सांप के जहर से बचा लेते हैं। सब लोग काफी खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।